नमस्कार साथियों। तो आपकी जो स्पेशल टॉपिक्स या स्टैटिक जीके की एक क्लास है उसमें आपका स्वागत है। हमने यूएनओ निपटा दिया है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ को ही यूएन भी कहते हैं, एक ही बात है वो। कभी ज्यादा आपको डाउट उसमें आ रहा हो कि जी कहीं अब हम संयुक्त राष्ट्र कह देते हैं, कहीं संयुक्त राष्ट्र संगठन कह देते हैं, तो कोई बात नहीं है, वो एक ही बात है। हालांकि राष्ट्र संघ दूसरी चीज थी। राष्ट्र संघ जो पहले विश्व युद्ध के बाद बनी थी संस्था, लीग ऑफ नेशंस, वो समथिंग डिफरेंट है, ये समथिंग डिफरेंट है। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमें दिमाग में रखनी है बेटा। और आज हम शुरू करेंगे कुछ प्रमुख संगठन, उनसे मैं बताता चलूंगा कि जो उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, या तो मैं उस पर इंपॉर्टेंट लिख दूंगा और या मैं उस पर 3 टिक लगा दूंगा, इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी इस फैक्ट को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दोनों में जहां जहां भी 3 टिक लगा दूं मतलब बिल्कुल कंठस्थ करना है, छोड़ना नहीं है। चलिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले पढ़ाई, क्योंकि जो पढ़ाई कर लेगा उसकी आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो विश्व बैंक बना था कब मेरे भाई? 1944 में। और ये सीधे आता है सवाल, 1944 में, क्योंकि विश्व युद्ध हुए 2 लगातार। लगातार ही मान लो, विश्व युद्ध के लिए 20 साल कोई ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो चला कितने टाइम तक? बहुत लंबे टाइम तक, 6 साल चला, 1939 से लेकर 1945। अब 6 साल अगर कोई लड़ाई चल रही है, आपने देखा होगा, अगर 6 साल हमें कोई मुकदमा भी लड़ना पड़ जाए तो घर खेत बिक जाते हैं मेरे भाई। तो वही अवस्था हुई पूरे विश्व की। जो जो देश उसमें शामिल थे युद्ध में, कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं। तो संस्था उधर तो बनाई थी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए? शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए। पर केवल शांति और सुरक्षा से तो पेट नहीं भरेगा। तो आर्थिक तौर पे भी जो पूरा विश्व एक तरह से तहस नहस हुआ था, जो देश उसमें इन्वॉल्व थे, उसे आर्थिक तौर पे दोबारा खड़ा करने के लिए, दोबारा मजबूत करने के लिए एक और काम किया गया मेरे भाई। उसका नाम है, याद रखना है, विश्व बैंक। विश्व बैंक और आईएमएफ, 2 संस्थाएं खड़ी की गई जिनका काम था कि विश्व को दोबारा आर्थिक तौर पे मजबूत बनाना। क्या बनाना? आर्थिक तौर पे मजबूत बनाना मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि ये विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, और ये सवाल अपने आपे में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई ये मुख्यालय कहां पे है? तो 2 संस्थाएं पैसे वाली आएंगी और वो अमेरिका ने दोनों अपने यहां रखी हुई हैं। कहां पे रखी हुई हैं? दोनों अमेरिका ने अपने यहां पर रखी हुई है मेरे भाई। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बेटा शायद आपकी क्लास अभी मंडे टू फ्राइडे ही है। 15-20 दिन बाद दिल्ली पुलिस का एग्जाम शुरू हो रहा है। उस एग्जाम के लिए हमें लगता है कि जब भी कोई एग्जाम आता है तो हम उसमें सब कुछ झोंकते हैं एक साथ। पहले से भी पढ़ा रहे हैं लेकिन वो भी, तो शायद वो अभी आपका वही रहेगा कि अभी थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, है ना, कि अभी मंडे टू फ्राइडे, पर आप इसका अच्छा सा रिवीजन करते चलना साथ में। ठीक है, उसका अच्छा सा रिवीजन करते रहना है। और मैं आपको बताता हूं कि मैं मंडे से दिल्ली पुलिस के लिए शुरू कर रहा हूं जीएस कैप्सूल, या सामान्य ज्ञान कैप्सूल उनका नाम रहता है, जीएस कैप्सूल। वो आपके लिए भी बहुत मदद करेंगे और वो यूट्यूब पे होंगे, तो वो आप लेते रहना, वो जरूर लेते रहना। अगर 2 आए तो एक सुबह पानी के साथ और एक शाम को पानी के साथ, वो आपको लेने हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो मुख्यालय ध्यान रखना है वॉशिंगटन डीसी में। और 1944 में स्थापना हुई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की। इसके तहत क्या पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई? तो ब्रेटन वुड्स नाम की जगह है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक सम्मेलन हुआ, उसके बाद इसकी स्थापना हो गई मेरे शेरों। ठीक है, चलिए, तो 3 सवाल यहां से बनेंगे। कार्य इसने शुरू किया 1945 से, अगले साल से काम शुरू किया, लेकिन सवाल ज्यादा 1944 वाला ही पूछा जाता है, 1944 वाला। फिर एक मेंबर की बात आती है, क्योंकि किसी भी संस्था में कितने मेंबर हैं ये बड़ी बात हो जाती है। तो 189 मेंबर हैं। और फिर उसके चीफ कौन है? तो है अजय बंगा। वहां जो वर्ल्ड बैंक का चीफ होता है ना, उसको एक नाम दिया जाता है, जो उसका नाम है अध्यक्ष, उसको बोला जाता है। तो चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? अजय बंगा है। और ये कुल मिला के 14वें हैं।
कौन है? 14वें। आज तक दुनिया में 14 लोग बने हैं, ये भारतीय मूल के हैं, इनके नाम से ही पता चल गया होगा। मूल का मतलब क्या है? जिसका ओरिजिन यानी जिसका जन्म या जिसके पुरखे जो हैं कहां से जुड़े हुए हों, भारत से जुड़े हुए हों, तो उनको हम भारतीय मूल का व्यक्ति कह देते हैं। ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति हम कह देते हैं मेरे भाई। तो याद रखना है भारतीय मूल के हैं, पर जब ये अध्यक्ष बने हैं उस टाइम इनकी नागरिकता भारत की नहीं है। इस विश्व बैंक में हमेशा अमेरिका का वर्चस्व रहा है, वर्चस्व मतलब दबदबा। तो वो जो दबदबा रहा है ना बेटा, तो वो याद रखना है अमेरिका का ही सिटीजन हर बार बनता है इसका अध्यक्ष। तो अजय बंगा जब इसके अध्यक्ष बने हैं तो वो अमेरिका के सिटीजन तब तक हो गए थे, यानी वहां की नागरिकता उनके पास है। तो 14 के 14 अध्यक्ष आज तक वर्ल्ड बैंक के जो भी बने हैं, दे हैव बीन द सिटीजन्स ऑफ यूएसए, वो सारे के सारे ही अमेरिका के नागरिक रहे हैं। तो हमारा सवाल यहां से भी बनेगा कि कुल सदस्य 189 हैं और विश्व बैंक के प्रमुख जो हैं याद रखना है उन्हें अध्यक्ष कहा जाता है, वो अजय बंगा हैं, 14वें हैं, अभी अमेरिकी नागरिक हैं। कोई महिला अभी तक नहीं बनी है विश्व बैंक की प्रमुख। विश्व बैंक की कोई महिला, ध्यान रखना है, अभी तक प्रमुख नहीं बनी है। तो ये है अजय बंगा, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में पहले भी काम किया था और फिर वो विश्व बैंक में चले गए। आइए, विश्व बैंक किनको ऋण प्रदान करता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो जो विकासशील देश हैं, विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपमेंट की दौड़ में अभी चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं? तो जो विकास की दौड़ में बेटा अभी चल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, और ये जो विश्व बैंक है ना, इसको हम विश्व बैंक समूह भी कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं? विश्व बैंक को ही हम विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तौर पे भी जानते हैं मेरे भाई, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के तौर पे भी जानते हैं। और इसमें 5 संस्थाएं हैं, 5 संस्थाएं इसका भाई हिस्सा हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। और उनमें अगर किसी को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो इनकी एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका सदस्य बनना जरूरी होता है। और यह सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि यानी अगर आपको वर्ल्ड बैंक में एंट्री चाहिए तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना है, वित्त निगम जो है उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैसे आप किसी बड़े ब्रांड में जाते हो ना, तो कहते हैं जी हमारी मेंबरशिप ले लो, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट कब मिलेगा? जब मेरे भाई मेंबरशिप ले लोगे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देखो, जल्दी जल्दी नजर मारेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, स्थापना 1944 में। किस सम्मेलन के तहत हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई। काम शुरू किया 1945 में। सदस्य कितने हैं? 189 मेरे भाई। प्रमुख कौन है? अजय बंगा। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। ठीक है, चलिए, तो ये 14वें नंबर के हैं। और ये विकासशील देशों को ऋण देता है। इसमें समूह में 5 संस्थाएं हैं और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम, यह सवाल पूछा जाता है सीधे सीधे, यानी विश्व बैंक को आईबीआरडी भी कह देते हैं। और इस आईबीआरडी की फुल फॉर्म में आपको आगे भी लिखवाऊंगा, पर मैं समझाऊं आपको। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आईबीआरडी की क्या है मेरे भाई? फुल फॉर्म है। तो विश्व बैंक का अन्य नाम है आईबीआरडी और आईबीआरडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए, और ये 5 संगठनों का समूह है। कितने का है? 5 का। उन 5 के नाम भी हमें थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कभी कभी वो क्या पूछेगा, इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सी? तो आपको पता होना चाहिए कि आईबीआरडी यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है वो इसका हिस्सा है। कभी कभी तो ये सवाल भी आता है विश्व बैंक को क्या कहते हैं? तो आईबीआरडी भी कहते हैं। ये अलग से भी सवाल आ जाता है। यानी विश्व बैंक को हम आईबीआरडी भी बोल देते हैं, पर असलियत में ये विश्व बैंक समूह की जो 5 संस्थाएं हैं उनमें से एक है।
अब ये IBRD देखो क्या लिखा है, IBRD लिखा है मेरे भाई पुनर्निर्माण, यानी विश्व में जो विध्वंस हुआ था ना, विश्व में जो विध्वंस हुआ था उस विध्वंस के पुनर्निर्माण के लिए। पुनर्निर्माण हम किस चीज को कहते हैं? पुनर्निर्माण हम उस चीज को कहते हैं मेरे भाई, याद रखना है, पुनर्निर्माण हम उस चीज को कहते हैं कि याद रखना आपको, किसको कहते हैं पुनर्निर्माण? तो पुनर्निर्माण यानी फिर से निर्माण करना, हम उस चीज को कहते हैं जब कोई चीज बेकार हो गई हो। तो विश्व कैसे बेकार हुआ था? विश्व युद्धों से बेकार हो गया था, इसलिए उसका पुनर्निर्माण करना था और फिर उसका विकास भी करना था, इसलिए से नाम दिया गया। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, ये तो हम देख ही रहे थे कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो पहले इसका बनना पड़ेगा। फिर अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, विकास के लिए तो बना ही है ये, इसलिए ये संस्था भी इसका हिस्सा है। फिर एक निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, ये भी इसका हिस्सा है। और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये 5 इसका हिस्सा हैं। 2-3 बार आपको ये पढ़ना है, 2-3 बार क्या करना है, इस वाली चीजों को 5 को आप पढ़ लेना। अब इनमें से एक का भारत मेंबर नहीं है। देखो ऐसे हम याद रखेंगे कि भाई जो भी हमारा विवाद है हम आपस में ही निपटाते हैं। अमेरिका या किसी देश को या वर्ल्ड बैंक को हम चौधरी नहीं बनाते अपने सामने, हम अपने देश के मामले में किसी को चौधरी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, भारत इसका सदस्य नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, भारत इसका सदस्य नहीं है। और फिर बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी याद रखना है मिगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी याद रखना है 5वीं संस्था है। तो 5 हैं, यहीं से सवाल बनेंगे, वर्ल्ड बैंक में अलग से कोई सवाल आपका नहीं बनेगा। रोहित कह रहे हैं सर आपसे बात करनी है डीपी के लिए। बेटा मैं एक जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, आपका जो भी डाउट होगा। अभी मेरे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आप सबके जवाबों का सवालों का इंडिविजुअल जवाब दे सकूं, पर एक वीडियो लेके आऊंगा कल जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि अब आपका पेपर भी हो गया है अनाउंस। और उस वीडियो में आप जो भी कमेंट पूछोगे उसका मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा, ठीक है। पर क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे हो आप, अगर मैं सबसे बात करूंगा तो शायद ये समय भी तो आपकी तैयारी में से निकल जाएगा, ये समय भी आपकी तैयारी में से निकलेगा। तो वॉशिंगटन डीसी याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वॉशिंगटन डीसी। अब हम दूसरे पे आ गए हैं। देखो ये दूसरी संस्था है जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद बनी थी। 2 संस्थाएं मैंने बताई थी, तो इसका संबंध भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से है। इसका संबंध भी किससे है मेरे भाई? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इसका भी संबंध है। इसका मुख्यालय कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में है, वही सेम। और इसकी मुद्रा पूछी जाती है बहुत। आईएमएफ की मुद्रा क्या है? एसडीआर, और इस एसडीआर की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये दोनों सवाल बनते हैं, तो दोनों हमें याद रखने हैं। आपको यह भी याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष किसके बाद बना मेरे भाई? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद बना। वॉशिंगटन डीसी में इन दोनों का ही मुख्यालय है। आईएमएफ की मुद्रा होती है एसडीआर, उसकी मुद्रा कभी आपसे नहीं पूछेगा वर्ल्ड बैंक की। एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड। कि भैया ये पेपर नहीं है, ये तो एक तरह से सोना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी पूरे विश्व में मान्यता है। क्योंकि जो दुनिया की 5 महत्वपूर्ण करेंसी है ना, वो मिला के एसडीआर बनाती हैं। एसडीआर कोई आपको रुपए की तरह कागज नहीं दिखेगा, एसडीआर आपको रुपए की तरह कागज नहीं दिखेगा बेटा, ध्यान रखना है। तो एसडीआर को पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और एसडीआर की वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता है। क्या है? वैश्विक मुद्रा के, यानी ग्लोबल करेंसी के तौर पे इसकी मान्यता है, ठीक है, ग्लोबल करेंसी के तौर पे। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसके फिर सदस्य पूछे जाएंगे तो 191। देखो उसकी स्थापना 1944 में हो गई थी, 45 से काम किया, और इसकी स्थापना 1945 में हुई है। कुल मेंबर 191 है, और ज्यादातर लेटेस्ट मेंबर ही पूछा जाता है, तो ये जरूर याद कर लेना
190 याद हो ना हो, लेकिन 191 लिखटेंस्टीन जरूर होना चाहिए पता। लिखटेंस्टीन आपको जरूर पता होना चाहिए। जल्दी रिवीजन करेंगे। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, पढ़ा और तुरंत उसको, आप किताब से नोट से पढ़ो ना, उसे भी ऐसे ही पढ़ना। पढ़ा आधा पेज, तुरंत एक बार हल्का सा रिवीजन, और वो रिवीजन खूब स्पीड से करना। आप देखना वो बहुत मदद करेगा आपकी। एक बार तो अच्छे से समझो, फिर रिवीजन कितनी भी स्पीड से कर लो, वो बहुत मदद करता है। तो वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी ब्रेटन वुड्स समिट के बाद ही बना है, कॉन्फ्रेंस के बाद ही बना है। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसकी मुद्रा है, एसडीआर। वैश्विक मुद्रा के रूप में इसकी मान्यता है, और ये पेपर गोल्ड के तौर पे भी जाना जाता है। इसके तौर पे पेपर गोल्ड के तौर पे भी इसे जाना जाता है। इसके कुल सदस्य कितने हैं? तो 191 है मेरे भाई, 191। और 191वां सदस्य कौन सा है? लिखटेंस्टीन है। कौन है? लिखटेंस्टीन जो है 191वां सदस्य है। क्या है ये? 191st सदस्य है लिखटेंस्टीन। ठीक है, क्लियर है? विकसित और विकासशील सभी देशों को ऋण प्रदान करता है। क्या करता है? ये विकसित देशों को भी ऋण प्रदान करता है और विकासशील देशों को भी ऋण प्रदान करता है। और आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद ही आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। तो एक और चीज हो गई, आईबीआरडी के मेंबर आप बनोगे कब? जब आप आईएमएफ के मेंबर बन जाओगे। पहले आईएमएफ के मेंबर बनो, बाद में आईबीआरडी के मेंबर, बाद में, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऐसे ही पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के मेंबर बनो और फिर वर्ल्ड बैंक के। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, पहले इसके मेंबर बनो और मेरे भाई फिर विश्व बैंक के। किसके मेरे शुरू? फिर विश्व बैंक के मेंबर आप बन जाओगे। ठीक है, विकसित और विकासशील सभी देशों को ऋण प्रदान करता है और आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद ही आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। क्या मिलती है? आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है मेरे भाई। चलिए आगे। अब इसका जो चीफ होता है उसको बोलते हैं प्रबंध निदेशक, एमडी। वर्ल्ड बैंक के चीफ को क्या बोल रहे थे मेरे भाई? वर्ल्ड बैंक के चीफ को क्या बोलते थे? यूपीएसजी में साइंस भी है क्या बेटा? मेरे ख्याल से तो है। आप सिलेबस देखो, सिलेबस देखो। मैंने अभी अपना वाला ही देखा है, मैं कल आपको बता दूंगा। अगर आप नहीं देख पाए तो मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, आपको लिखटेंस्टीन कौन सा देश है, कहां है, ये नहीं देखना राहुल मेरे भाई। आपको बस याद करना है फिलहाल, क्योंकि अभी हमें एग्जाम निकालना है। मैप पे फिर बाद में देखेंगे कहां पे लिखटेंस्टीन। ठीक है, चलिए। कल बेटा होमगार्ड की क्लास नहीं होगी। होमगार्ड की क्लास अभी मंडे टू फ्राइडे ही है शायद, है ना? और अगर सैटरडे तक की हो रही होगी तो फिर मैं, अगर सारी क्लास होंगी तो मेरी भी होगी, चिंता मत करो। और अगर कोई नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी, मैं एक बार पता कर लूंगा आज। वैसे मंडे टू फ्राइडे ही बताया था। तो आईएमएफ की प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और पहली महिला प्रबंध निदेशक, ध्यान रखना है, इसकी दूसरी है ये महिला के तौर पे। यानी वर्ल्ड बैंक में कोई भी नहीं बना था आज तक, वर्ल्ड बैंक में कोई भी नहीं बना था मेरे भाई। क्या कोई महिला उसकी चीफ नहीं बनी, प्रमुख नहीं बनी, जिसे अध्यक्ष कहते हैं। पर यहां पे दो दो महिला बन चुकी हैं। तो अगर आपसे सवाल आए कि आईएमएफ की पहली महिला प्रबंध निदेशक का नाम क्या है, तो वो है क्रिस्टीना लिगार्ड। और भैया जो अभी है वर्तमान में, ठीक है, ये वर्तमान में है, तो इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। बड़ा वाला नाम जो है वो वर्तमान में है, छोटा वाला नाम पीछे चला गया। ध्यान रखना है, छोटा वाला जो नाम है वो पीछे चला गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आईएमएफ की प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है और पहली महिला प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लिगार्ड है। क्या है? क्रिस्टीना लिगार्ड। तो ये कौन सी है? देखो, ये अभी है और वो सबसे पहले जो बनी थी, है ना, ये कौन है? अभी है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और ये कौन सी थी मेरे शेरों? पहली थी। लास्ट में 2 से 3 मिनट के लिए हम कमेंट पे भी बात करेंगे, तो जिसका जो भी सवाल हो लास्ट के लिए रख लेना। पूरी क्लास में अगर कमेंट पे बात करते रहे तो आप लोगों का जो सबसे जरूरी काम है पढ़ाई, वो नहीं हो पाएगी। इसलिए बुरा मत मानना अगर मैं अभी कमेंट नहीं ले पा रहा हूं। लास्ट में हम इस बारे में बात करेंगे और समय समय पे मैं आपके लिए ऐसी भी वीडियो लेके आऊंगा
जिसमें केवल आपके सवालों के ही जवाब दूंगा, कोई पढ़ाई वाली वीडियो नहीं है वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक, देखो आईएमएफ में ये पद तो चल रहा था बहुत टाइम से, पर ये वाला पद इन्होंने बनाया था अभी रिसेंटली, कुछ साल पहले ही। और ये पद जो है, जब इसमें सबसे ऊपर जो ये पद आता है दूसरे नंबर पे, ऊपर से दूसरे नंबर पे आता है, यानी प्रबंध निदेशक सबसे ऊपर, दूसरे नंबर पे उप प्रबंध निदेशक। तो जब ये पहली बार पद बना तो भारत की गीता गोपीनाथ इस पे काबिज हुई या इस पे सुशोभित हुई, भारत की गीता गोपीनाथ। तो याद रखना है, वर्तमान में तो 4 उप प्रबंध निदेशक होते हैं, 4 डिप्टी एमडी वर्तमान में होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? 4 डिप्टी एमडी होते हैं, याद रखना है। लेकिन जब सबसे पहले किसी को बनाया गया था तो वो कौन थी मेरे भाई? भारत की गीता गोपीनाथ थी। कौन थी? गीता गोपीनाथ। ठीक है, ये यहां तक पढ़ो, एक बार समझो क्या क्या हुआ है, एक बार बस धीरे धीरे पढ़ जाओ इसको, 1 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करो क्या कैसे है। एक अंतर क्या था कि वर्ल्ड बैंक केवल विकासशील देशों को ही देता था, विकासशील, और ये दोनों को देता है। यानी जो विकसित, इससे अमेरिका भी चाहे तो वो भी ऋण ले सकता है, इससे जर्मनी चाहे वो भी ऋण ले सकता है, पर वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को देता था, विकासशील देशों को देता था वर्ल्ड बैंक मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद ही क्या आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। और आईएमएफ की प्रबंध निदेशक जो अभी है वो जरूर याद होनी चाहिए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और जब पहली बार यहाँ की कोई डिप्टी एमडी बनी थी तो गीता गोपीनाथ थी। आज ये डिप्टी एमडी के कितने पद हैं? क्योंकि देखो ऊपर तो एक ही होगा, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री एक ही होता है, उप मुख्यमंत्री 2 भी हो सकते हैं, और 2 क्या कभी जरूरत पड़ेगी तो 4 भी मिलेंगे, आप देख लेना, पर मुख्यमंत्री एक ही होगा। ऐसे ही यहां भी डिप्टी एमडी के आज की डेट में 4 पद हैं, लेकिन एमडी एक ही होगा और वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। विश्व व्यापार संगठन, उसी समय पे कब, हाँ एक सवाल और महत्वपूर्ण रह गया, तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस किसे कहते हैं? देखो भाई, ट्विन का मतलब क्या होता है? जो 2 बच्चे जुड़वा हो। ब्रेटन, ये सवाल आया एक बार, वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है विश्व बैंक प्लस आईएमएफ दोनों को, क्योंकि इन दोनों का जन्म जो हुआ है ना, इन दोनों का जन्म समझने की कोशिश करना, इन दोनों का जो जन्म हुआ है सम्मेलन के बाद हुआ है। अगर ये सम्मेलन नहीं होता तो इनका जन्म नहीं होता ना, और इन दोनों का जन्म हुआ एक साथ। ठीक है, 45 से दोनों काम कर रहे हैं, तो इनको हमने ब्रेटन वुड्स ट्विंस का नाम दे दिया कि भैया ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद है, उनकी देन है, ये उनकी देन है मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो देख लेने। फिर विश्व व्यापार संगठन, विश्व में व्यापार जो है पहले तो चलता था भाई कुछ देशों के अंदर ही, फिर अलग अलग देशों के बीच में होने लगा। जब अलग अलग देशों के बीच में व्यापार होगा तो उसके कुछ नियम कायदे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई मैंने मंगा लिया चीन से सामान और मैं पेमेंट की मना कर दूं, जा हम ना दे रहे, अब चीन मेरे से यहां लड़ने तो आएगा नहीं इंडिया में, है ना? तो ऐसा ना होना चाहिए कि भाई उधार लेकर फिर पैसे ही ना चुकाओ। यानी ये तो एक एग्जाम्पल है, कुछ ना कुछ नियम कायदे तो होने चाहिए ना जब कुछ भी चीज होती है शुरू। तो इसीलिए एक संस्था बनाई गई, वो 1947 में ही बन गई थी, पर उसकी स्थापना मानी जाती है 1948 में। क्या उसकी स्थापना जो है 1948 में मानी जाती है? बेटा वॉइस ठीक आ रही है? बताना जरा एक बार, अगर ठीक है तो थम्स अप। तो 1948 में एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम होता है गेट। क्या होता है मेरे भाई? गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड मेरे भाई, ध्यान रखना है, जनरल एग्रीमेंट, ध्यान रखना है बेटा। वो सवाल नहीं आएगा क्योंकि उसमें
भारत का कोई होगा तो आएगा। अब वो बच्चा पूछ रहा है कि सर वर्तमान में वो 4 प्रबंध निदेशक कौन है, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, नहीं आएगा वो। उस तरह के सवाल मैंने अभी तक भी नहीं देखा कहीं पे, ठीक है। तो हम वही पढ़ेंगे जो संभावनाएं हैं, है ना। ये मैं ले लूं ये, ताकि मैं इसे बाद में सही करवा दूं, क्योंकि टैरिफ्स है इसमें। क्या है? टैरिफ्स याद रखना है मेरे भाई। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है मेरे भाई। चलिए, हाँ, तो गैट एक संस्था है जो यही निर्धारित करती थी भाई एक देश दूसरे में अगर व्यापार करेगा तो क्या नियम कायदे होंगे, कितना उस पर शुल्क लगाया जाएगा। जैसे अभी चल रहा है ना शुल्क की बात, तो अमेरिका जिस पे जी करे शुल्क लगा देता है कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, तो वैसा ही टैरिफ है ये। इसका था कि ये जनरल एग्रीमेंट यानी आपस में एक समझौता हो गया, क्या टैरिफ रहेगा, कैसे हम ट्रेड चलाएंगे, ये सब हो गया। और ये 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ था। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब कोई संस्था को बने बहुत दिन हो जाते हैं तो उसमें कई बार बदलाव की जरूरत महसूस होती है। इसमें भी हुई, और इसमें जब हुई तो उरुग्वे में बात हुई मेरे भाई। उरुग्वे राउंड की वार्ता हुई। उरुग्वे राउंड का मतलब क्या है? देखो, एक तो एक बैठक हो जाए, ये 8 साल तक लगातार बैठकें हुई उरुग्वे में। राउंड की वार्ता हम क्या कहते हैं? मैं आपसे बात कर लूं किसी विषय पे, वो तो ठीक है, वो एक बात हो गई। पर मैं लगभग रोज 10 दिन तक आपको किसी इश्यू पे बात करूं तो वो एक राउंड हो गया, यानी रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, घूम फिर के फिर रोज बात हो रही है। तो उरुग्वे राउंड की वार्ता हुई, और सीधे सवाल आता है अभी कि ये फिर संस्था बनेगी, वो मैं बताऊंगा तब। उसके बाद एक मराकश संधि हो गई। क्या हो गई? मराकश संधि। ये 2 नाम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर 1 जनवरी 1995 से भाई स्थापना हुई विश्व व्यापार संगठन की। किसकी हुई है? विश्व व्यापार संगठन, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है मेरे शेरों? 1 जनवरी 1995 से हुई है, ठीक है। 1 जनवरी 1995 से हुई है। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 से हुई। उरुग्वे राउंड की समाप्ति के बाद मराकस संधि के तहत डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई है। आपसे सवाल पूछेगा, आपसे, हाँ, उरुग्वे की मुद्रा पीसो। अरे भैया क्या मेरे शेर, बहुत बढ़िया। 2-3 बच्चों ने बताया और एक साथ, बहुत अच्छे। श्रीदेवी मौर्य बता रही हैं, यश सक्सेना बता रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा। ये धुंधली दिखाई दे रही है क्या स्क्रीन बेटा? धुंधली दिखाई दे रही है? अच्छा, कल मैं इसका कुछ चेंज करता हूं तो, है ना। जो आपके चेहरे पे ज्यादा ना हो इसलिए ना वाइट नहीं रखता, थोड़ा सा वाइट से हल्का सा अलग रखता हूं, ठीक है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा अलग रखता हूं तो, पर अगर आपको लग रही है तो थोड़ा सा और वाइट कर देंगे। तो विश्व व्यापार संगठन की 1 जनवरी 1995 को स्थापना होती है ना, 1 जनवरी 1995। और ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई और डब्ल्यूटीओ किस संस्था की जगह आया। ये जो गैट थी ना, इसकी जगह गैट की जो जरूरत है उसे एक समझौता बना के डब्ल्यूटीओ में ही शामिल कर लिया, मर्ज कर लिया, पर गैट संस्था फिर नहीं रही। तो 1994 में जो 48 में बनी, मतलब उस तरह एक तरह से उसका अस्तित्व समाप्त हो गया 1994 में। 1994 मेरे भाई ध्यान रखना है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया एक तरह से। और 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ शुरू हुआ। अब पूछता है डब्ल्यूटीओ कौन से राउंड के बाद भाई स्थापित किया गया? तो उरुग्वे राउंड के बाद। और डब्ल्यूटीओ किस संधि के बाद बना? ये 2 सवाल बनते हैं। मराकश संधि के बाद ये बना है। हेडक्वार्टर हमेशा पूछा जाएगा, जिनेवा में है, जैसे हमने दोनों हेडक्वार्टर देखे थे आपको, ठीक है। जैसे हमने हेडक्वार्टर देखा आईएमएफ का, तो कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का क्या है? वॉशिंगटन डीसी में है मेरे भाई। जैसे हमने यूएन का देखा था, टोटल तो न्यूयॉर्क में है, पर यूएन का एक अंग अलग से द हेग में है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, वो द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की प्रमुख पूछी जाएंगी, तो प्रमुख यहां पे जो है महानिदेशक वर्ड बोलते हैं मेरे भाई, नोगोजी ओकोंजो इवेला हैं, जो नाइजीरिया की हैं। और जब ये बनी थी ना, 4 साल हो गए इनको बने, तब तक कोई महिला नहीं बनी थी, तो ये पहली महिला बन गई। और तब तक अफ्रीका से कोई आदमी नहीं बना था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जब भी हम अफ्रीका कह रहे हैं मतलब अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें बहुत सारे देश हैं।
तो तब तक अफ्रीका में भी कोई नहीं बना था। तो एक सवाल पूछा जाता है, अफ्रीका से WTO की पहली चीफ कौन बनी या कौन बने? तो वो बने हैं नोगोजी ओकोंजो इवेला। और नाइजीरिया नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? नाइजीरिया नाम बेटा हमें याद रखना है। ठीक है, ये है नोगोजी ओकोंजो इवेला, है ना? कौन है ये? नोगोजी ओकोंजो इवेला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बेटा लिखो भी मत। नितिन पाल कह रहे हैं सर हम लिख नहीं पा रहे हैं। साथ साथ नहीं लिखना है, वरना तो कहीं के भी नहीं रहोगे, ना लिखने के रहोगे और ना याद करने के। अगर ध्यान से क्लास लोगे तो बहुत सारी चीजें याद ही हो जाएंगी, फिर बाद में लिखोगे तो एक अच्छा रिवीजन मिल जाएगा। और नोट्स बनाने के चक्कर में कभी भी बहुत धीमे से नहीं लिखना चाहिए। बहुत धीमे नहीं लिखना है, वो नुकसान करता है, उससे आपका समय बहुत जाता है। जल्दी जल्दी नोट्स लिखो ताकि आपकी अपनी समझ में आ जाए, और बहुत शॉर्ट में लिखो, बहुत शॉर्ट में। WTO का मुख्यालय कहाँ है? अगर ऐसे लिखा हुआ है ना तो WTO मुख्यालय डैश, ये इस तरह से नोट्स बनाने चाहिए। और एक ही भाषा में बना लेना नोट्स। जैसे ये दोनों में है, दोनों की जरूरत नहीं है। आपको हिंदी अच्छे से समझ में आती है, हिंदी में। आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में ही बना लो। तो ये इस तरह से बनाते हैं नोट्स। अब साथ साथ लिखोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नोगोजी ओकुंजो इवेला जी हैं। फिर सदस्य पूछे जाते हैं तो 166 मेंबर हैं, और इसका 166वां मेंबर है तिमोर लेस्ते। क्या है? 166 मेंबर हैं और इसका 166वां मेंबर है तिमोर लेस्ते। क्या है मेरे भाई? तिमोर लेस्ते। 166 मेंबर हैं। ये पूछा जाएगा आपसे दोनों सवाल। ठीक है, तिमोर लेस्ते भी पूछा जाएगा। अब एक संस्था है यूरोपियन यूनियन। पहले की यूरोपियन समुदाय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? यूरोपियन समुदाय। अब जो यूरोपियन समुदाय है वो 1958 से काम कर रहा था। यानी यूरोपियन समुदाय, यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोप के देश आपस में मिलजुल के बहुत सारी चीजें करते थे, तो उनको बोल दिया गया यूरोपियन कम्युनिटी। यानी ये भाई एक समुदाय जैसे हैं, जैसे तो एक ही ग्रुप से आते हैं सारे के सारे। उसके बाद एक संधि हुई, मॉस्ट्रिच की संधि 1992 में, और वो संधि जो है 1 नवंबर 1993 से लागू हुई। मॉस्ट्रिच की संधि उसका नाम है। तो ये फॉर्मली नाम हो गया इसका यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना पूछी जाती है तो हम बताते हैं 1 नवंबर 1993। वर्ल्ड बैंक की और IMF की आपने डेट नहीं याद की थी, पर UN की याद की थी ना, 24 अक्टूबर 1945 UN की याद की थी। वैसे ही आपने क्या याद किया था मेरे भाई? आपने याद क्या किया था? वर्ल्ड बैंक और IMF तो नहीं किया था, लेकिन इससे पहले अभी कौन सी संस्था गई है बताओ? WTO। गेट की डेट आपने ये याद की थी 1 जनवरी 1900 कब मेरे भाई? 48। और WTO की डेट भी आपको याद होगी 1 जनवरी 1995। वैसे ही यूरोपियन यूनियन की भी, तो मेरे भाई 1 नवंबर 1993। 1 नवंबर ध्यान रखना है 1993, 1 नवंबर 1993। ठीक है, चलिए इसका मुख्यालय पूछा जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वैसे ही अगर मुख्यालय की हम बात करें तो आपको पता होगा IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क में माना जाता है। गेट ये जिनेवा में था और WTO भी जिनेवा में है। इसका भी जिनेवा, इसका भी जिनेवा, और यूरोपियन यूनियन का मेरे भाई ब्रुसेल्स में। तो IMF का वॉशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC, UN का मेरे भाई न्यूयॉर्क में है। उसका बस एक अंग द हेग नीदरलैंड में है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। गेट जिनेवा में था, WTO भी जिनेवा में है, यूरोपियन यूनियन कहां पे है मेरे भाई? ये ब्रुसेल्स में है। और जब आप PDF देखो तो आप इन चीजों को देखना, आप इन चीजों को अलग से देखना। जब PDF हो तो यहां कोशिश करना ये IMF की स्थापना कब हुई, पहले तो डेट देखना। तो IMF की स्थापना की डेट नहीं पूछता, केवल 1945 पूछता है। वर्ल्ड बैंक का 1944 पूछता है। फिर UN पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा। फिर गेट पूछेगा तो 1 जनवरी ध्यान रखना है 1948 हो जाएगा। फिर गेट के बाद उरुग्वे राउंड की वार्ताएं होंगी।
फिर वार्ता के बाद मराकश संधि होगी, और मेरे भाई फिर उस संधि के बाद 1 जनवरी 1995 से WTO बनेगा, और मेरे भाई यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 से बनेगा। जब हम इस तरह से चीजों को घुमाएंगे, इस तरह से चीजों को घुमाएंगे मेरे भाई, तो वो धीरे 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 याद हो जाएंगी, कोई परेशानी उसमें नहीं आएगी। क्या चीजें आपकी समझ में आ रही हैं? क्या मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा? धीरे की तो चिंता मत करना, मैं धीरे धीरे आपकी स्पीड कब बढ़ा दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। पर अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं और कुछ कुछ क्लास में याद भी हो रही हैं, तो आप एक बार थम्स अप जरूर करिएगा, ठीक है। तो सदस्य देश बेटा 27 हैं। कितने हैं? सदस्य देश इसके कितने हैं? 27 हैं, ठीक है। सदस्य देश कितने हैं? 27 सदस्य पूछे जाते हैं मेरे भाई, कितने हैं, ठीक है। चलिए, यूरो मुद्रा का चलन, अब ये यूरोपियन यूनियन है, इसकी एक अलग मुद्रा है। मुद्रा मतलब करेंसी, जैसे हमारा रुपया है ना, अब हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनका सबका रुपया है क्या? हाँ, रुपया भी है, तो उनका अपना रुपया है। श्रीलंका का अपना रुपया है, पाकिस्तान का अपना रुपया है, नेपाल का अपना रुपया है मेरे भाई, उनका है भी पर अपना रुपया है, अलग रुपया है, मतलब वो हमारे गांधी जी वाले रुपए का यूज नहीं करते। पर इन देशों ने कहा, क्योंकि छोटे छोटे देश हैं, जब आप मैप पे जाओगे तो बहुत छोटे छोटे से देश हैं मेरे भाई, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से। थैंक यू भाई आपके फीडबैक के लिए, थैंक यू बच्चों। तो जब आप जाओगे, याद रखना है, तो यूरो मुद्रा का चलन 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ है। कब से हुआ है? 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का चलन हुआ है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का चलन हुआ। इन्होंने कहा कि एक ही करेंसी भी रखेंगे हम अपनी, ताकि अगर किसी को एक देश में आना हो फिर दूसरे में जाना हो, ये छोटे छोटे हैं, तो कई बार जो यूरोप घूमने भी जाता है ना, वो 5-7 देशों में घूम लेता है। अब उसे समस्या क्या आएगी कि उसे फ्रांस में कुछ और पैसा देना है, स्विट्जरलैंड में कुछ और पैसा देना है, ऑस्ट्रिया में कुछ और पैसा देना है। तो ये डिसाइड किया गया कि हम क्यों ना यूरो ही अपना लें। तो ऐसे ही इन्होंने, बहुत सारे देशों ने यूरो अपना ली, और आज की डेट में 20 देश जो हैं यूरो को अपनाते हैं। यानी इन 27 में से, आपने देखा था यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं। कितने हैं? 27 मेंबर हैं। इनमें से जो 20 देश हैं मेरे भाई, वो केवल और केवल यूरो ही चलाते हैं। यानी इनमें कहीं भी चले जाओ, आपको पैसा बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 20वां है क्रोएशिया। क्या है? 20वां क्रोएशिया। पर ये यूरो मुद्रा चली कब से थी? ये संस्था बन गई 1993 से, पर ये आइडिया इन्हें बाद में आया, और ये लागू हुआ है यूरो 1 जनवरी 2002 से। कब लागू हुआ है? 2002 से लागू हुआ है मेरा भाई। कब से हुआ है? 2002 से लागू हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये अभी पूछे आपसे कि कितने देश अपनाते हैं, तो 20। पर जब तक आपका पेपर होगा तब तक एक देश इसमें और जुड़ जाएगा, और वो क्या है? बुल्गारिया। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से और सवाल पूछा जाएगा फिर यही कि हाल ही में कौन से देश ने यूरो को अपनाया है। सवाल नंबर 1, आप कहोगे जी बुल्गारिया ने। बुल्गारिया के यूरो अपनाने के बाद कितने देश अब यूरो अपनाते हैं, तो आप कहोगे 21 अपनाते हैं। दिसंबर 2025 तक कितने देश यूरो अपनाते हैं, तो जी 20 अपनाते हैं। जनवरी 2026 के अनुसार कितने देश यूरो अपनाते हैं, तो 21 अपनाते हैं। इस तरह से सवाल घुमा के आपको अगर डेट पता होगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि आपका पेपर अगले साल होने की एक्सपेक्टेशन है, तो 21वां देश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 21वां देश बन जाएगा। यूरोपियन यूनियन की बात करें अगर, तो इसमें एक घटना बहुत महत्वपूर्ण हुई है, ब्रेग्जिट। देखो, ब्रिटेन है एक पावरफुल देश, और कभी कभी पावरफुल देश कहता है जी मैं तो अलग रहूंगा। कभी कभी आपने परिवार में भी देखा होगा, जो ज्यादा कमाने लग जाए ना, तो वो अपने भैया से भी न्यारा हो जाए कि मैं तो ज्यादा कमाता हूं, मैं क्यों। आपने अपने चाचा ताऊ में भी देखा होगा कि भाई चाचा अगर ज्यादा कमाने लग गए थे, तो फिर चाची ने कह कह के कि अब नहीं, देखो तुम तो सब भैया और घर पे ही बिगाड़ दोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, अलग करवा दिया। कई बार ऐसे भी हो जाता है। तो जो पावरफुल होता है वो बाकियों के साथ मिलके चलने की कोशिश कम करता है। तो ब्रिटेन ने भी, ये पहले हुआ करता था उसका मेंबर, पर ये बाहर निकल गया। तो 2020 में ये घटना हुई और इसे नाम दिया गया ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट क्यों दिया गया? BR मतलब ब्रिटेन, और एग्जिट मतलब बाहर जा रहा है भाई।
तो कौन से साल? जिस साल मेरे भाई कोरोना हुआ था, जिस साल कोरोना हुआ था मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, जिस साल कोरोना हुआ था। तो याद रखना है, ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर जाने की घटना को हम ब्रेग्जिट कहते हैं। और ब्रिटेन, ध्यान रखना है, यूरोपियन यूनियन से कब बाहर हुआ था? तो ब्रिटेन बाहर हुआ था मेरे भाई 2020 में। कब? 2020 में। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक बार कुछ रिवीजन करवा दूं, वरना तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। मेरे संग देखना, हमने शुरू की थी वर्ल्ड बैंक से। कब से शुरू किया था बेटा हमने? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। रिवीजन फास्ट रहेगा, फिर मत कहना, रिवीजन फास्ट ही होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक 1944 में स्थापना। कब स्थापना? 1944 में। कौन से सम्मेलन के बाद? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। ब्रेटन वुड्स के बाद अब अगला सवाल पूछेगा कहाँ मुख्यालय है? वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है? अमेरिका में है। फिर सवाल पूछेगा आपसे इसके कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर हैं। क्या वर्ल्ड बैंक को ही आईबीआरडी भी कहते हैं? हाँ जी, आईबीआरडी भी कहते हैं। क्या वर्ल्ड बैंक में तब मेंबर आप बनोगे जब आप पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के बन जाओगे? हाँ जी, बन जाएंगे। जो वर्ल्ड बैंक समूह है, क्या उसके टोटल 4 मेंबर हैं? 4 ऑर्गेनाइजेशन है उसमें? नहीं जी, 5 ऑर्गेनाइजेशन है। 189 उसके मेंबर हैं। अलग अलग के सबके अलग अलग मिलेंगे आपको मेंबर अगर देखा जाए, पर वर्ल्ड बैंक के पूछे जाते हैं और वो 189 है मेरे भाई। क्या है? 189। फिर हमने अजय बंगा, उसके अभी चीफ हैं, 14वें नंबर के हैं और वो अमेरिकी नागरिक हैं। महिला आज तक कोई नहीं बनी है। फिर हम आईएमएफ पे आ गए थे। आईएमएफ याद रखना है मेरे भाई, ये भी उसी के बाद बना है। इसके बाद जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इसलिए दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। अब जो आईएमएफ है ना, आईएमएफ की मुद्रा एक स्पेशल एसडीआर, जिसको हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। तो आईएमएफ की जो मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसको पेपर गोल्ड के तौर पे भी जानते हैं हम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसके 191 मेंबर हैं आईएमएफ के। कितने हैं? 191 मेंबर हैं। और 191वां कौन है? लिक्टेनस्टीन है। इसकी चीफ कौन है? चीफ जो है इसकी है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो भैया क्या क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो है ये इसकी चीफ है? ये तो महिला हो गई, पहली बार ही कोई महिला बनी है? नहीं नहीं, पहले भी बन चुकी हैं। कौन बनी थी? क्रिस्टीना लिगार्ड बनी थी। इसमें कुछ इनका डिप्टी एमडी वेमडी भी होता है। हाँ, आज की डेट में 4 डिप्टी एमडी के पद हैं। और जो सबसे पहले डिप्टी एमडी बनी थी वो भारत की गीता गोपीनाथ थी। गीता गोपीनाथ थी। अगर समझ में आ रहा है मेरे भाई, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करना जरूर, ठीक है। फिर हम आ गए डब्ल्यूटीओ पे। डब्ल्यूटीओ से पहले गेट बना था। दुनिया में व्यापार के नियम कायदे, कितना उसमें शुल्क लगेगा, यानी कहीं टैरिफ कितना लगेगा, ये सब के लिए। तो डब्ल्यूटीओ के से पहले गेट 1947 में ही बन गया था, पर इसे फॉर्मली 1 जनवरी 1948 को स्थापित किया गया। फिर गेट चलता रहा। उसके बाद उरुग्वे राउंड की वार्ता हुई है 1986 से लेके 1994 तक। और उरुग्वे राउंड की जो वार्ता हुई है ना मेरे शेरों, उरुग्वे राउंड की वार्ता के बाद और मराकश संधि के बाद, मराकश संधि के बाद ध्यान रखना है, तो ये बन गया मेरे भाई डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ कब से बना? 1 जनवरी 1995 से बना। 1 जनवरी 1995 से। और आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूटीओ में आजकल 166 मेंबर हैं। कितने हैं? 166। और इसका 166वां मेंबर है तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर। उसको एक ही बात है, चाहे तिमोर लेस्ते कह दो या ईस्ट तिमोर कह दो। फिर हम आ गए थे बेटा यूरोपियन यूनियन पे। तो ये 1 नवंबर 1993 को बना। कब बना? 1 नवंबर 1993। कब बना? 1 नवंबर 1993। तो याद रखना है आपको, वर्ल्ड बैंक जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यूरोपियन यूनियन में अभी कितने मेंबर हैं? 27। आज मैं कहूं तो कितने यूरो अपनाते हैं? तो भैया 20 अपनाते हैं। मैं कहूं, मैं अगर जनवरी में ही सवाल पूछूं तो आप क्या बोलोगे? भैया 21 अपनाते हैं। क्या? 21 अपनाते हैं। क्या ये यूरो मुद्रा का जो चलन है वो बेटा कब से शुरू हुआ था? यूरो मुद्रा का चलन बताओ कब से शुरू हुआ था? तो भैया 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ था। क्या ब्रिटेन भी इसका मेंबर है? भैया अब नहीं है, पहले हुआ करता था। कब हट गया था ये? भैया 2020 में हट गया था। इसकी घटना को क्या कुछ नाम दिया गया है? हाँ जी भैया, ब्रेग्जिट दिया गया है। क्या दिया गया है? ब्रेग्जिट दिया गया है। हो गया आसान। और सबके मुख्यालय आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी, यूएन का कहां पे है? न्यूयॉर्क में। गेट भी जिनेवा में था।
WTO भी जिनेवा में है, गेट भी जिनेवा में था, WTO भी जिनेवा में है, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स में है, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स में है। क्लियर? कौन डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलिए, आकाश का मन नहीं लग रहा तैयारी में क्योंकि उसे डेट नहीं पता है कब होगा पेपर। ऐसे ही कुछ बच्चों का दिल्ली पुलिस में भी मन नहीं लगता था तैयारी में क्योंकि उन्हें डेट नहीं पता थी। आज डेट आ गई एक साथ 18 दिसंबर। तो जब 20 दिन रह जाएंगे अब वैसे मन नहीं लगेगा। तो एक भर्ती जो बहुत महत्वपूर्ण थी हाथ से निकल गई। आकाश, अगर मन नहीं लग रहा है बेटा तो या तो उसे लगा लो, वरना पता चलेगा कि एक भर्ती हाथ से निकल गई। चलिए शुरू करें। तो यूरोपियन यूनियन हो गया। एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे क्योंकि सिलेबस भी धीरे धीरे लेके चलना है ना। ऐसे नहीं है कि रोज थोड़ा थोड़ा सा लेके चलना है। तो नाटो, सबसे पहले तो भाई नाटो की फुल फॉर्म आती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको नाटो कहते हैं। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई है? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है। अगर हम बात करें किसकी, नाटो की अगर हम बात करें तो 4 अप्रैल 1949। स्थापना के समय इसके मेंबर कितने थे? 12 ही थे बस। और ये पूछा जाता है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब स्थापना हुई तो क्या हुआ मेरे भाई? 12 ही मेंबर थे। इन 12 में से 2 तो थे उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका यानी जिसमें अमेरिका कनाडा वगैरह देश पड़ते हैं, अमेरिका का ऊपर वाला हिस्सा। और मेरे भाई 10 थे यूरोप से। कितने थे? 10 यूरोप से। तो इसमें 2 ही जगह के मिलते हैं आपको, या तो उत्तरी अमेरिका के मिलेंगे या यूरोप के मिलेंगे, या तो उत्तरी अमेरिका के मिलेंगे या तो यूरोप के मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो 2 उत्तरी अमेरिका, 10 उस टाइम यूरोप के थे। और एक सैन्य संधि है, मतलब ये ऐसे नहीं है कि भाई बिजनेस करेंगे मिलके हम, नहीं, ये सैन्य संधि है, यानी एक तरह की सैनिक संधि है। सैनिक संधि का मतलब क्या है? ये एक तरह की सैन्य संधि है, मतलब सैनिक संधि है। और सैनिक संधि का मतलब क्या है बताओ? क्या है मतलब? तो सैनिक संधि का एक मतलब है बेटा कि अगर एक देश पर कोई आक्रमण करेगा तो बाकी देश भी कहेंगे कि ये हमारे ऊपर भी आक्रमण है। यानी इन 12 में से किसी भी देश पे अगर किसी ने आक्रमण किया तो ये 11 उसका साथ देंगे और कहेंगे भाई तुमने हम पे भी आक्रमण किया है, तुमने इसे नहीं मारा, तुमने हम पे भी आक्रमण किया है। ठीक है, चलिए, तो याद रखना है स्थापना 4 अप्रैल 1949 और स्थापना के समय सदस्य 12 हैं। वर्तमान में कुल कितने? 32 मेंबर हैं। अच्छा जी, 20 बढ़ गए? हाँ जी, 20 बढ़ गए हैं। इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। हमने एक का और पढ़ा था ब्रुसेल्स में, बता दो किसका पढ़ा था? और भाई इसका 32वां मेंबर जरूर याद कर लेना, स्वीडन। अगर 31वां कर सकते हो तो ये भी कर लेना, वरना 32वां तो जरूर पता होना चाहिए। इसके 4 अंग हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक के कितने अंग हैं मेरे भाई? 5 संगठन है। वर्ल्ड बैंक के कितने अंग हैं? तो ध्यान रखना है 5 संगठन से मिलकर बना है। तो नेटो में अपने अंदर भी 4 अंग हैं। और वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि यूएन जो है उसके 6 अंग हैं। कितने हैं? 6 अंग हैं। मुख्यतः कितने अंग हैं? 6 प्रमुख अंग हैं, यानी जो बिल्कुल उसका हिस्सा है। तो नाटो में आपको पता होना चाहिए, एक तो एक ऐसा संगठन है, सैन्य संधि है, मुख्यालय ब्रुसेल्स से। और हम पढ़ रहे थे यूरोपियन यूनियन भी, यूरोपियन यूनियन अभी हमने पढ़ा था, ये भी वहीं पे है। क्या है? ये भी वहीं पे है। तो यही संगठन आएंगे आपसे कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 4 अप्रैल 1949। 4 अप्रैल 1949 मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है ना? भारत क्या इसका सदस्य है? नहीं होगा बेटा, क्योंकि भारत ना तो नॉर्थ अमेरिका में है और ना भारत यूरोप में है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए, स्थापना 4 अप्रैल 1949। स्थापना के समय सदस्य 12 थे, अभी कितने हैं? 32 हैं। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। इसका जो 32वां मेंबर है वो स्वीडन है। उसके कुल 4 अंग हैं। कितने हैं? 4। फिर इसके जो चीफ हैं वो है मार्क रूटे।
मार्क रूटे। हमने कितने नाम पढ़े हैं अब तक? अजय बंगा किसके चीफ हैं बताओ, लगाओ एक बार अपना दिमाग। अजय बंगा किसके चीफ हैं? हमने फिर यह भी पढ़ा है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा किसके सर्वोच्च पद पे है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा मेरे भाई। जो जो आते हैं बस चीफ उन्हीं के पढ़ाएंगे, सबके नहीं पढ़ाएंगे। वही पढ़ाया वही जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य दुनिया भर की नॉलेज लेने का नहीं है। अभी हमारा उद्देश्य पहले है कि हम नौकरी ले लें। क्या ले लें? नौकरी, ध्यान रखना है। तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा मेरे भाई। तीसरे नंबर पे आपको पता होगा कि एक अध्यक्ष हमने और पढ़े थे, नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला मेरे भाई, ठीक है, ओकोंजो इवेला, ठीक है। तो एक ये भी थी। अब आपको इन तीनों का भी पता होना चाहिए। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के चीफ थे, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा आईएमएफ की हैं, और नागोजी ओकोंजो इवेला ये कहाँ की हैं मेरे भाई? डब्ल्यूटीओ की हैं। कहाँ की हैं? डब्ल्यूटीओ की हैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये हो गया भाई, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा आज का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एक दो चीजें। अभी मुझे कोई डेट नहीं पता है एग्जाम की। जिस दिन भी पता होगी, जैसे मुझे दिल्ली पुलिस की पता चली तो मैंने आपको भी बता दिया, जबकि दिल्ली पुलिस का ये बैच भी नहीं है, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। उससे पहले दिल्ली पुलिस के इसकी एग्जाम के बारे में आप जितने भी सवाल पूछोगे, मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा उसका, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरे लिए वो सवाल जरूरी हैं जिनसे आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है और जो मुझे पता है। जो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अगर आप उससे भी पूछ रहे हो, मतलब मैं ये समझ लूंगा कि आप समय अपना जो है नष्ट कर रहे हैं। तो मैं सारे बच्चों का समय नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके सपने हैं कुछ करने के, तो उन बच्चों का मैं समय नष्ट नहीं कर पाऊंगा, माफी चाहता हूं इसके लिए हाथ जोड़ के। पहली सवाल। दूसरा, इसके पीवाईक्यू तो होंगे नहीं, इसके हम प्रैक्टिस करवाएंगे, पर पीवाईक्यू, क्योंकि आपको होमगार्ड का पहले पेपर हुआ है कभी बताइए? होमगार्ड का पेपर तो शायद पहली बार ही हुआ है ना, तो इसलिए पीवाईक्यू नहीं मिलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करवाएंगे, वो किस पे आधारित? जैसे यूपी पुलिस के होते हैं उसी पे आधारित, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यूपी पुलिस और इसका जीएस का लेवल लगभग सेम सेम आना है, ठीक है। दो मेरे भाई। एक बच्चा पूछ रहा है कि जी हो जाएगा इसमें सिलेक्शन? बिल्कुल हो जाएगा, पढ़ोगे तो आईएएस भी बन जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर होमगार्ड भी नहीं बनोगे। ये दो ही चीज है यार। चलिए, थैंक यू नेहा बेटा, थैंक यू। कट ऑफ बेटा अभी नहीं बता सकते, कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर कैसा आता है, तो जब पेपर आएगा तो कट ऑफ भी हम तभी बताएंगे। हालांकि आपको कोशिश करनी है, आप जितने भी ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो। कल क्लास नहीं है बेटा, क्योंकि कल के दिन मंडे टू फ्राइडे ही अभी क्लास चल रही है आपकी, तो कल नहीं है। पीवाईक्यू का मतलब होता है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पीछे के सालों में आए हुए हैं। तो पीछे के साल तो आपके हैं ही नहीं, होमगार्ड का तो पहली बार पेपर है। चलिए, तो कोई भी आपका ऐसा सवाल जो पढ़ाई से संबंधित नहीं है और जो औरों का समय बिगाड़ेगा, मैं वो नहीं ले पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। ऐसे किसी भी सवाल को आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे टैग करके जो है डालना, तो मैं उसका जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।